ये जो ओबीसी की ताकत है वो एक दिन में नहीं आती। ट्रांजिशन जो होता है, बदलाव जो होता है, जैसे नीतीश कुमार एक दिन में था ना बना। मंडल आयोग के बाद पहले लालू मुलायम थे, तो बिहार वगैरह में भाई साहब भूमियर लोग हैं, इनको यादव और दो पिछली जातियों इनको मारते थे। तो लालू ने वहां के लोगों को मौका दिया, अपने स्टेज पे बिठाया, उनको सम्मान दिया। जब ये वहां पर सीएम बनने लायक पहुंचा तो मुलायम ने भी काम करे, उन्होंने ठीक है, बाद में यादव जाति थोड़ी आगे आ गई, लेकिन उन्होंने लोगों को मौका देता, वो सीएम बनने लेवल तक पहुंचे, और वो उन्होंने अपनी ताकत खुद बढ़ाई कि वो खुद सरकार बना ली। नीतीश कुमार कह रहा है इसने उस एक लेवल से ऊपर नहीं सोचा, ये बस गठबंधन में इधर से उधर लग रहा है, किसी तरह मेरी कुर्सी बची है। तो विचारधारा को रामविलास पासवान ने भी आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए जो सरकार मिली उसी में मंत्री बन गया, जो सरकार मिली उसी में घुस गया, अपनी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए वो 5-7 एमपी से ऊपर नहीं पहुंच पाए। तो नीतीश कुमार ने जो गलती करी, ठीक है वो 20 साल तक सीएम रह लिया, पिछड़ों को थोड़ा बहुत कुछ फायदा लगा होगा जब इसको बार बार जिताते रहे, लेकिन जो विचारधारा को आगे ले जाना था, अपने दम पर आगे बनना था, उसमें बीजेपी का पनप नहीं दिया, बहुत बड़ी गलती करी है। उसी की वजह से आज वो इस मुकाम पर खड़ा है कि उसको बेइज्जत करके इस तरीके से उसको सत्ता से बाहर कर दिया। तो हमारे लोगों को समझना पड़ेगा जो षड्यंत्रकारी लोगों में किस किस तरह के षड्यंत्र रख सकते हैं, कि सारा काम शराफत से होने वाले नहीं है। तो अपनी जो वजूद है उसको बढ़ाने के लिए क्या काम करना है, दुश्मन का षड्यंत्र उससे कैसे बचना है, दोनों पे ध्यान रखना है। तो आपकी एनर्जी, इन्होंने सोचा ऐसे ऐसे लोग रख रखे हैं, सोचो दुश्मन को, आपके दुश्मन को गाली दे रहे हैं और वो पता चला आपकी बात लेके और वो आपके दुश्मन को पहुंचा रहे हैं। आप सोच सकते हो कि ऐसे छात्र भी लोग हो सकते हैं। तो ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनका काम तो ये षड्यंत्र करना, उनको तो किसी भी तरीके से अपना काम होना चाहिए, षड्यंत्र कैसे भी रच ले, उनका ईमानदार होता नहीं। तो इस तरह से हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि जिन लोगों के जैसे और लोगों को निपटाया गया और सहयोगी दलों को निपटाया गया, तो आगे भी क्या होगा। तो आगे जो निवेदन है कि बीजेपी वाले लोगों पर भरोसा ना करें, ना आरएसएस पे भरोसा करें। अब तुमने भरोसा करा था, हरियाणा वालों ने भरोसा करा था, अभी हुड्डा सीएम बनने की बात थी, तब ये थोड़े कुछ जाट लोग इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने भाई साहब इनको देखा है तो जाट आ जाएंगे दोबारा, तो उन्होंने उठा के नायब सैनी को वोट दी, तो नायब सैनी की हालत उससे खराब कर दी, इन्होंने तो उससे ही ज्यादा काम खतरनाक कर दिया। तो इससे अच्छा तो अपने लोगों को ही वोट देते हैं, आजाद कैंडिडेट को ही जिता देते हैं, उस पर भी नहीं कर रहे। तो ये ज्यादातर देखता हूँ ओबीसी की बर्बादी का जो कारण रहा है, बीजेपी की इनकी तरफ झुकावने को, बोलो हम तो राष्ट्रीय पार्टी देंगे, अपना बंदा खड़ा उसको 500 वोट नहीं मिलते। तो राष्ट्रीय पार्टी तुमने देख लिया ना गुलामी करके, राष्ट्रीय पार्टी ने तुम्हें क्या दिया, तुम्हारे बच्चों की हालत इतनी बड़ी है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी पे जा रहे हैं, इन्होंने तुम्हारी नौकरियां थी 4500 नौकरी में इनको भर्ती कर दिया, छोटी मोटी कलर की लगा दी, उसी में खुश होगा वो जी हमारे को तो न्याय मिल गया, और खुद कहाँ जा रहे हैं, आईएएस बी ए और बी की नौकरी में जा रहे हैं। तो आप बेवकूफ़ी करोगे तो भाई साहब आपकी कीमत तो ऐसी चुकाएगी। इसकी बजाय अपने लोगों को मौका देते तो वो ठीक है, एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे 10-15 साल में उसका असर होता।